महाराष्ट्र चुनाव को लेकर नांदेड़ में प्रधानमंत्री मोदी ने भरी जीत की हुंकार, कहा हरियाणा में बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिली। कांग्रेस की विचारधारा को लेकर गरजे प्रधानमंत्री मोदी, कहा जहां कांग्रेस सरकार बन जाती है वो राज्य शाही परिवार का एटीएम बन जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा महाराष्ट्र ने कांग्रेस के प्रकोप और पापों को लंबे समय तक झेला, कांग्रेस ने किसानों के सुख दुख की परवाह नहीं की। कांग्रेस को घेरते हुए बोले पीएम मोदी, कहा कांग्रेस ने फर्जीवाड़े में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया, कांग्रेस की संविधान वाली लाल किताब अंदर से खाली। कांग्रेस को एक के बाद एक वार करते हुए बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा कांग्रेस को ओबीसी का प्रधानमंत्री बर्दाश्त नहीं, इसलिए ओबीसी को बांटने का खेल खेल रही। महाराष्ट्र के अकोला में प्रधानमंत्री मोदी ने की जनसभा, विरोधियों पर जमकर बरसे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज के दिन को बताया ऐतिहासिक, कहा आज ही सुप्रीम कोर्ट से आया था राम मंदिर पर फैसला। पीएम मोदी ने कांग्रेस की राज्य सरकारों पर साधा निशाना, बोले हिमाचल, तेलंगाना, कर्नाटक कांग्रेस के शाही परिवार के एटीएम। जहां कांग्रेस सरकार बन जाती है वो राज्य कांग्रेस के शाही परिवार का एटीएम बन जाता है। पीएम मोदी ने 370 पर कांग्रेस को लिया आड़े हाथ, कहा जम्मू कश्मीर को हिंसा में धकेलना चाहती है कांग्रेस। जमशेदपुर में गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्णिमा दास के लिए किया भव्य रोड शो, बीजेपी समर्थकों कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा की। भ्रष्टाचार को लेकर हजारीबाग में गरजे गृहमंत्री अमित शाह, कहा पाई पाई चोरी करने वालों से होगा हिसाब किताब, ऐसे लोगों को उल्टा लटकाकर सीधा करेगी बीजेपी। मैं आपको कहता हूं, आपकी पाई पाई जो चोरी कर कर गए हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को घेरा, कहा आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है ये कांग्रेस पार्टी। पलामू की जनसभा में राहुल पर भी गृहमंत्री अमित शाह ने कसा तंज, कहा अरे राहुल बाबा, संविधान का मखौल तो मत उड़ाओ। जमशेदपुर की जनसभा में राहुल गांधी ने पीएम पर साधा निशाना, कहा अडानी अंबानी जैसे 25 कारोबारियों को 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ कर दिया। बीजेपी आरएसएस पर प्रहार करते हुए बोले राहुल गांधी, कहा समाज में धर्म जाति के नाम पर विभाजन कर रही बीजेपी आरएसएस। राहुल गांधी ने महिलाओं को बताया देश की रीढ़ की हड्डी, कहा चुनाव जीतने के बाद झारखंड की महिलाओं के खाते में डाले जाएंगे हर महीने 2500। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, पहली तारीख को आपके बैंक अकाउंट में खटाखट 2500 रुपए सीधा अंदर जाएगा और आपको मिलेगा। राहुल गांधी ने बीजेपी पर किए अनगिनत वार, कहा आदिवासियों की जल जंगल जमीन छीन लेगी बीजेपी, फिर कहेगी यहां से भागो और भीख मांगो। अलीगढ़ की चुनावी जनसभा में एसपी पर सीएम योगी आदित्यनाथ का वार, कहा बीजेपी दे सकती है जनता को सुरक्षा का एहसास। सीएम योगी ने सभ्य समाज के लिए एसपी को बताया कलंक, कहा लाल टोपी वालों के काले कारनामों को पनपने मत दीजिए। जनसभा में सीएम योगी ने दोहराया बीजेपी का नारा, कहा बंटे तो कटे थे, बांटने वाले से रहना हमेशा सावधान। सीएम योगी ने ट्वीट कर विपक्ष पर बोला हमला, कहा वो कहते थे कि मोदी जी आएंगे तो संविधान को बदल देंगे, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीएम योगी पर बोला हमला, कहा सच्चाई ये है कि बांटने वाले भी आप हैं और काटने वाले भी आप ही हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर जमकर साधा निशाना, कहा नोटबंदी बीजेपी का सबसे बड़ा घोटाला।
पेशेवर लोग और छोटे दुकानदार, व्यापारी, रेडी, पटरी, फेरी वाले सबको अपना शिकार बनाया और कोई वर्ग नहीं छूटा होगा जिस वर्ग को नोटबंदी की वजह से छत न पहुंची हो। सीएम योगी पर अखिलेश ने उठाया सवाल, कहा उन्होंने संतों में भी झगड़ा करवाया, खुद को सबसे बड़ा समझते हैं। कानून व्यवस्था को लेकर अखिलेश यादव ने सीएम योगी को भी घेरा, बोले उनका काम सरकार चलाना, लेकिन वो बुलडोजर चलवा रहे। अखिलेश यादव को बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का पलटवार, कहा लगता है नोटबंदी से अखिलेश जी को हुआ है बड़ा नुकसान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना, हिंदू मुसलमानों में लड़ाई कराने का आरोप लगाया। पीएम के एक हैं तो सेफ के नारे पर संजय राउत ने किया कटाक्ष, कहा लोग सेफ हैं, जब भी मोदी आते हैं तो अनसेफ हो जाते हैं। संजय राउत ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा वो जब भी आते हैं लोगों को बांटते हैं, दंगे के लिए भड़काते हैं। दंगे के लिए एनकरेज करेंगे, बटेंगे और कटेंगे जैसी घोषणाएं देंगे। लखनऊ में एसपी कार्यालय के बाहर लगा एक और पोस्टर, लिखा तुम नफरत का योग लिखो, हम तरक्की का संयोग लिखेंगे। तेजस्वी यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मनाया अपना जन्मदिन, केक काट कर किया सेलिब्रेट। यूपी के कानपुर में क्राफ्ट फ्रूट्स प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी हिस्सा लिया। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोली कांग्रेस हिंदुइज्म और हिंदुस्तान के खिलाफ। कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट ने बीजेपी पर लगाया धार्मिक लड़ाई कराने का आरोप। दिल्ली के कई इलाकों में छाई धुंध की परत, एक्यूआई अब भी बेहद खराब। दिल्ली के एम्स इलाके में एक्यूआई का स्तर बेहद खराब, सुबह 343 दर्ज हुआ एक्यूआई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जारी किए आंकड़े, कई जगहों पर 300 के करीब पहुंचा एक्यूआई। दिल्ली में 1000 मीटर से नीचे पहुंची विजिबिलिटी, सुबह सफर करने वालों को हुई परेशानी। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में एक्यूआई का स्तर गिरा, छाई प्रदूषण की परत। दिल्ली में धूल उड़ने से रोकने के लिए पीडब्ल्यूडी चला रही अभियान, जगह जगह करवाया जा रहा पानी का छिड़काव। दिल्ली के कालिंदी कुंज में यमुना नदी पर अभी भी तैर रहा जहरीला फोम, ड्रोन विजुअल सामने आए। उत्तर भारत में पंजाब और हिमाचल में कुछ जगहों पर कोहरे का असर शुरू, पाकिस्तान के इलाकों में ज्यादा घना कोहरा। अमृतसर एयरपोर्ट पर सुबह दर्ज की गई जीरो विजिबिलिटी, सैटेलाइट इमेज में दर्ज हुआ घना कोहरा। मुंबई के कई इलाकों के वायु गुणवत्ता सूचकांक में दर्ज की गई गिरावट, बांद्रा में दिखा स्मोग। अयोध्या में रामलला को ठंड से बचाने के इंतजाम शुरू, 20 नवंबर से ओढ़ाई जाएगी रजाई। गुनगुने पानी से करवाया जाएगा रामलला को स्नान, ठंड के हिसाब से ही की जाएगी भोग की व्यवस्था। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज के गढ़ सीहोर में भरी हुंकार, बुधनी उपचुनाव को लेकर की सभा। लखनऊ में गोमती बुक फेस्टिवल का उद्घाटन हुआ, सीएम योगी भी समारोह में मौजूद रहे। लखनऊ में डबल डेकर बसों की सुविधा का शुभारंभ, सीएम योगी ने दिखाई हरी झंडी।
झारखंड चुनाव से पहले आयकर विभाग का बड़ा एक्शन। हेमंत सोरेन के निजी सचिव सुनील श्रीवास्तव के ठिकानों पर छापेमारी हुई। रांची में 7 और जमशेदपुर में 9 ठिकानों पर आयकर विभाग का एक्शन हुआ। सुनील श्रीवास्तव से जुड़े लोगों के घर पर भी छापेमारी। जेएमएम लीडर मनोज पांडे ने रेट पर उठाए सवाल। कहा, चुनाव के वक्त परेशान करते हैं एजेंसी वाले। जम्मू कश्मीर के नौशहरा इलाके में विलेज डिफेंस गार्ड्स ने बढ़ाई चौकसी। आतंकी खतरे को देखते हुए लगातार कर रहे गश्त। नौशहरा के विलेज डिफेंस गार्ड की टीम में कई महिलाएं भी शामिल, बंदूक लेकर हैं तैनात। चौबीसवें स्थापना दिवस को रजतोत्सव के रूप में मना रहा उत्तराखंड। राज्य में कई आयोजन। देहरादून में सीएम धामी ने शहीदों की प्रतिमा पर पुष्पांजलि की। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने परेड का मुआयना किया। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर बधाई दी। कहा, विकसित उत्तराखंड का संकल्प इसी कालखंड में होगा पूरा। विकसित उत्तराखंड देश इस संकल्प को इसी कालखंड में पूरा होते देखेगा। पीएम मोदी ने बाबा केदार को भी याद किया। बोले, बाबा के चरणों में बैठकर कहा था कि यह दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर साधा निशाना। पोस्टर पर प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह की फोटो को बताया हार की गारंटी। सलमान खान को धमकी मिलने के मामले में बोले गोविंदा, कहा ऐसे मामलों की ज्यादा चर्चा की जरूरत नहीं। चंडीगढ़ में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बनाए गए आवास। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया इसका उद्घाटन। अजमेर में मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने सर्किट हाउस में लगाया जनता दरबार। लोगों की समस्याएं सुनी। कानपुर में फजलगंज थाने के सामने धरने पर बैठे समाजवादी पार्टी के नेता अमिताभ वाजपेयी पुलिस पर लगाया उत्पीड़न का आरोप। असम के जोरहाट में रास महोत्सव का आगाज। देखे भारतीय संस्कृति और लोक कला के रंग। बीएसएफ की महिला राफ्टिंग टीम ब्रजघाट गढ़ मुक्तेश्वर पहुंची। सफाई अभियान के साथ पौधारोपण में लिया हिस्सा। ब्राजील में G20 संसदीय शिखर सम्मेलन में भारतीय दल ने लिया हिस्सा। राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश ने की अगुवाई। बिहार महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के खिलाड़ियों का पहुंचना जारी। 11 से 20 नवंबर तक चलेगी प्रतियोगिता। बिहार के राजगीर पहुंची मलेशिया की महिला हॉकी टीम। चीन और जापान की टीमें भी पहुंची। महाराष्ट्र के पालघर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। चेकिंग के दौरान कार से 3 करोड़ से ज्यादा कैश मिला। अमरावती में गांजा तस्करी का पर्दाफाश हुआ। कपड़ों के भीतर 9 किलो गांजा लेकर घूम रहे 2 तस्कर गिरफ्तार। देवरिया में फर्जी महिला दरोगा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वर्दी पहनकर क्षेत्र में लोगों पर झाड़ रही थी रौब। मोहाली में प्रवर्तन निदेशालय ने फरार गुप्ता बिल्डर्स और प्रमोटर्स पर की कार्रवाई। 305 करोड़ रुपए की संपत्तियों पर कब्जा। अजमेर के रिहायशी इलाके में दिखा लेपर्ड। क्षेत्रवासियों में दहशत का माहौल हुआ। हावड़ा के नागपुर में शालीमार सिकंदराबाद साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन पटरी से उतरी। 3 डिब्बे दी रेल। शालीमार ट्रेन हादसे में सभी सुरक्षित। अधिकारी और राहत दल तत्काल मौके पर। एजी माला में भारतीय नौसेना ने की क्विज थिंग 2024 के ग्रैंड फिनाले की मेजबानी। कई बड़े अधिकारी रहे मौजूद। लखनऊ में प्याज की कीमतों में उछाल। कारोबारी बोले जल्द कीमतों में आएगी कमी। मुंबई में भी प्याज की कीमतों में उछाल। नई प्याज के नहीं पहुंचने से बढ़ गए दाम।
बिग बॉस 18 के शुक्रवार का वार को इस बार सलमान की जगह एकता कपूर ने होस्ट किया। कई कंटेस्टेंट की जमकर क्लास ली। अथिया शेट्टी और उनके पति क्रिकेटर केएल राहुल ने सोशल मीडिया पर शेयर की खुशखबरी। पेरेंट्स बनने वाले हैं। फिल्मों में वापसी कर सकते हैं इमरान खान। डायरेक्टर दानिश बोले, एक्टर के साथ नए प्रोजेक्ट पर काम जारी। तलाक की अफवाहों के बीच में ऐश्वर्या अभिषेक से जुड़ी बड़ी खबर। दोनों जल्द ही एक फिल्म में साथ नजर आएंगे। अजय देवगन की फिल्म नाम का ट्रेलर रिलीज 22 नवंबर 2024 को रिलीज होगी।